अभी मैं जो बता रहा हूं प्लीज ध्यान दो, एवरीवन ध्यान देना। देखो एक होती है कैश बुक जो हम लोग खुद बनाते हैं, एक होती है कैश बुक जो हम लोग खुद बनाते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं मतलब एज अ इंडिविजुअल एज अ ट्रेडर, और एक होती है पासबुक, दूसरी क्या होती है पासबुक। अभी कैशबुक में भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जो कैशबुक की भी बात कर रहे हैं वो बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। कैशबुक के कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की, क्योंकि सर कैशबुक में ना कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है, डिस्काउंट कॉलम भी होता है। चलो डिस्काउंट कॉलम छोड़ो, आप लोगों ने अपने अर्लियर लेवल में 11th स्टैंडर्ड में किया था कि कैशबुक का कैश कॉलम होता है और बैंक कॉलम होता है, आप कॉन्ट्रा एंट्री करते थे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वो सब जाने दीजिए। तो ये दो चीज है। पहला चीज जो आपको जानना चाहिए, कैशबुक कौन बनाता है? खुद ट्रेडर बनाता है। कौन बनाता है? और पासबुक कौन बनाती है? बैंक बनाती है। हमारे पास उसकी कॉपी होती है, पासबुक की कॉपी मेरे पास होती है, पर उसमें प्रिंट कौन करता है? पासबुक को आजकल के जमाने में बैंक स्टेटमेंट भी बोला गया है। कैशबुक के ये साइड को हम लोग बोलते हैं रिसीप्ट साइड, ये साइड को हम लोग बोलते हैं पेमेंट साइड, और पासबुक में ये साइड को हम लोग बोलते हैं विड्रॉन साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट साइड। ओके, अभी सब लोग ध्यान देना, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सो नाउ ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिए। पहले तो मैं आपको जो ना एक अच्छा बुरा सिखा रहा हूं, अच्छाई और बुराई, अच्छाई और, मुझे बताओ कैशबुक का रिसिप्ट मतलब अच्छा होता है कि बुरा? ऑफ कोर्स इट इज अच्छा, तो इधर मैं प्लस साइन डाल रहा हूं। रिसिप्ट ना पैसा आया, पैसा आया मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब अच्छा, पेमेंट मतलब बुरा, माइनस, पेमेंट मतलब बुरा। बट पासबुक में अच्छा साइड मालूम है कौन सा होता है? हमारे हिसाब से डिपॉजिट साइड अच्छा होता है, विड्रॉन साइड बुरा होता है। पहले ये आपको मालूम होना चाहिए, उसका रीजन भी दे रहा हूं क्यों। अभी शांति से सुनिए। कैशबुक कौन बनाता है? हम लोग खुद बनाते हैं। तो मैं कैशबुक बनाऊंगा तो मेरा डेबिट साइड अच्छा और क्रेडिट साइड बुरा। पासबुक कौन बनाता है? तो बैंक के लिए डेबिट साइड अच्छा और क्रेडिट साइड बुरा, बैंक के लिए। पर अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करूं पासबुक को, तो जो बैंक के लिए अच्छा है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? तो हमें ये पूरा सब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। तो हम लोग खुद कैशबुक बनाते, हम लोग खुद कैशबुक बनाते, आओ आओ, कैशबुक कौन बनाते? हम लोग खुद बनाते। तो कैशबुक में कौन सा साइड अच्छा? डेबिट साइड, रिसीव साइड, और पेमेंट साइड बुरा। बट सर कैशबुक में अगर डेबिट साइड अच्छा है तो पासबुक में भी डेबिट साइड अच्छा होना चाहिए। अरे भाई पासबुक कौन बनाता है? तो जो चीज जो बनाता है उसके लिए डेबिट साइड अच्छा होता है। तो बैंक के लिए डेबिट साइड अच्छा होगा पासबुक का, और क्रेडिट साइड। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो उल्टा हो जाएगा। तो पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि प्लस माइनस में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, ये क्लियर है? पहले हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा क्या बुरा, मैंने साइन डाल दिए। ये खाली अभी जो मैं बोल रहा हूं एक एक स्टेप को क्लियर करो, सोल्यूशन पे मत जाना कि सर ये हो गया क्या प्लस माइनस, नहीं, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। तो वापस मैं रिपीट करता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें कैशबुक और पासबुक को कंपेयर करना होता है। कैशबुक का बैंक कॉलम और पासबुक को कंपेयर करना होता है। हमेशा कैशबुक का जो बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस के साथ हमेशा टैली होना चाहिए, क्योंकि आप कैशबुक के बैंक कॉलम में सब बैंक के ट्रांजेक्शन डाल रहे हो और पासबुक में भी कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ऑफकोर्स दोनों का बैलेंस तो सेम ही आना चाहिए, डेबिट क्रेडिट उल्टा, बट दोनों का सेम होना चाहिए कि नहीं? बट बिकॉज ऑफ सम रीजन ये बैलेंस मैच नहीं करता है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों 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 डिफरेंट आ रहा है, समझ रहा है? क्लियर है पहले? तो वापस मैं बता रहा हूं, हमें ये सब कोई समझ गया कैशबुक का कौन सा साइड हमारे लिए अच्छा है और ये बुरा। बट पासबुक के लिए हमारे लिए कौन सा साइड अच्छा होगा और विड्रॉल बुरा होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पासबुक कौन बनाता है? बैंक। कैशबुक कौन बनाते हैं? हम लोग, ट्रेडर। तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं दोनों को देखूं तो वो हिसाब से मैंने देखा। पहला चीज क्लियर है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। अभी ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट प्लस माइनस पहले वाले समझ गया, अच्छा बुरा, हमारे लिए क्या अच्छा हमने पूरा क्लियर कर दिया, हमारे लिए क्या अच्छा। वापस मैं रिपीट करता हूं, कैशबुक का कौन सा साइड अच्छा? डेबिट, और पेमेंट बुरा। बट पासबुक के लिए हमारे लिए क्या अच्छा? क्रेडिट साइड, क्योंकि पासबुक हम लोग नहीं बनाते, बैंक बनाता है। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं। अभी मैं कुछ ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, ध्यान देना प्लीज, प्लीज ध्यान देना। मैं कुछ ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, ये डिजाइन समझ गया कौन क्या बनाता है? कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं। चेक deposited into bank
ऑफ रुपीज 1 लाख बट नॉट क्लियर्ड। ओके, ये एक ट्रांजेक्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, शांति से सुनिए, रियल लाइफ एग्जांपल में सुनिए। मेरे कैशबुक मेरे ड्रॉर में, कहां पे, मेरे कैशबुक हमारे ड्रॉर में होती है, पासबुक भी ड्रॉर में होती है, बट पासबुक में प्रिंटिंग कौन करके देता है, बैंक। पूजा आई, पूजा ने मेरे को 1 लाख रुपए का चेक दिया, इधर आई दरवाजे से और उसने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया, साइन वाइन करके मेरा नाम लिखा और मुझे चेक दिया। तूने मेरे को चेक दिया और तू चली गई। मैं क्या करूंगा, अपने ड्रॉर से कैशबुक निकालूंगा, ड्रॉर से कैशबुक निकालूंगा और 1 लाख रुपए की एंट्री कहां पे लिखूंगा, मैं इसको प्यार से हमारे रिसीप्ट साइड में डाल दूंगा। ऑफ कोर्स अभी ये क्या ऑन द स्पॉट जैसे मैं कैशबुक में एंट्री करूंगा, क्या बैंक में चेक क्लियर हो जाता है क्या? क्या करना पड़ता है बैंक में? अभी मेरे को भी नीचे उतर के जाना पड़ेगा, नीचे बैंक में जाना पड़ेगा, स्लिप भरना पड़ेगा, चेक को बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट होने से भी क्लियर नहीं होता है, डिपॉजिट करने के बाद भी इट टेक्स अराउंड 1.5 डे फॉर चेक टू क्लियर ना। बट जब भी क्लियर हो जाएगा, समझो परसों तक क्लियर हो जाएगा, तो बैंक में भी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोनों जगह प्लस जितना होना था हो गया। बट फिलहाल क्या हुआ है, क्या ये हुआ है? नहीं। तो ऑफ कोर्स दिस इज टाइमिंग डिफरेंस हो गया, ये इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस बोथ द थिंग्स आर नॉट बैलेंसिंग। टाइमिंग तो टाइमिंग मैंने बोला, ये क्यों मैंने वर्ड यूज किया टाइमिंग? तूने मुझे चेक दिया, मैं तो बैंक में शाम को भी जाऊं, दोपहर को भी जाऊं, 2 दिन के बाद भी जाऊं, आज बैंक हॉलिडे तो आज ना भी जाऊं, बट कैशबुक में तो बैलेंस बढ़ गया है, बट पासबुक में अब तक बढ़ा। तो ये जहां पे एंट्री हुई वहां पे हुई है, ऊपर पासबुक में कोई एंट्री हुई है, ऑफ कोर्स पासबुक में भी क्लियर हो जाता, बैंक में भी क्लियर, तो मेरे को रिकंसिलिएशन करने की जरूरत ही नहीं थी ना। हम क्या करेंगे, सिंपल ऐसी चीज रिकंसाइल करेंगे जो एक जगह हो गया है बट दूसरी जगह अब तक हुआ, तो क्या हमें इसको रिकंसाइल करना होगा? हाँ, इसको रिकंसाइल करना होगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, मतलब अब तक बैंक में एंट्री हुई। मैं पहले कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर मैं आपको लिखने का भी टाइम दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ओके, एक नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल, चेक इश्यूड of rupees 50,000, check issued of rupees 50,000 to Mr. A but not yet presented for payment। मैं लैंग्वेज भी वो यूज कर रहा हूं जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। मैंने चेक इश्यू किया है, मैंने क्या किया, चेक, अभी समझो वेदिका मेरे ऑफिस में आई, वेदिका मिस्टर ए है, चलो तू मिस्टर ए है, मेरे को वेदिका को पेमेंट करना था, मिस्टर ए को पेमेंट करना था, तो मैंने अपना चेक फाड़ा, मेरे चेक बुक से मेरा चेक फाड़ा, मैंने चेक बनाया, मैंने चेक को ड्रॉ किया, मैंने चेक को क्या किया, ड्रॉ, जो बनाता है वही चेक ड्रॉ करता है, और मैंने लिखा मिस्टर ए 50,000 और वेदिका को चेक दे दिया, मिस्टर ए को चेक दे दिया। वो तो ऐसे चेक वेक को देख रही है, उसी समय मैंने अपने ड्रॉर से क्या निकाला, और मुझे पता मैं 50,000 रुपए की एंट्री कहां पे कर दूंगा, मैं पेमेंट साइड पे एंट्री कर दूंगा। बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब अब तक वेदिका ही बैंक में लेके ना, अभी ये चेक वेदिका मिस्टर ए कहां पे लेके जाएगी, बैंक में लेके जाएगी, वो अपने बैंक में डालेगी और फिर क्लियर होगा ना। तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में यहां से माइनस होगा, फ्यूचर में, बट फिलहाल क्या यहां से माइनस हुआ है, इट इज नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब अब तक पासबुक में माइनस नहीं हुआ है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, टाइमिंग डिफरेंस का एग्जांपल हो गया। देखो सिंपल है, कैशबुक तुम्हारे ड्रॉर में ना, मैं तो तुरंत पेन निकाल के एंट्री कर दूंगा, क्या उसका पासबुक में एंट्री हो जाएगी? नहीं, पासबुक में तो टाइम लगेगा ना। अभी ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से मैंने सुना अभी लास्ट वीक कि अगर आप अभी ऐसा होने वाला है कि चेक आप सुबह डालोगे ना तो शाम को क्लियर हो जाएगा 7 बजे तक, ऐसा नोटिफिकेशन आया है। बट ये चैप्टर है ना बहुत पुराना है, तभी 15-15 दिन लगते थे चेक को, तो सोचो कितना डिफरेंसेस आता है और कितना इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर। आजकल तो ओटीपी भी आ जाता है यार, ये आजकल के जमाने से चैप्टर थोड़ा सा रिलेट अभी भी करते हैं रियल लाइफ, बट अभी के जमाने में बैंक स्टेटमेंट और वो सब रियल टाइम भी हो गया ना। आप भी सोचो ना, जब भी मोबाइल का जमाना नहीं था तब ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा, आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इट हैज टू टैली। अकाउंटेंट ने कोई गलती कर दी तो समझो, मैंने हनी को रखा है अकाउंटेंट, वो एंट्री करती नहीं कैश में, लंच टाइम में नीचे चली गई, वो लंच टाइम पे चली गई, क्लाइंट ने चेक दे दिया, मेरे को चेक आ गया, हनी को चेक मिलता है, उसके पास कैशबुक है, वो एंट्री की नहीं, वो लंच पे चली गई और प्यून ने जाके चेक बैंक में डाल दिया, तो बैंक में प्लस हो जाएगा, बट पासबुक कैशबुक में प्लस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ हर लंच प्रॉब्लम्स। एसबीआई बैंक
एक और करते रीजन। तो आपको मतलब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या चाहिए, मैं जितने भी क्वेश्चन लिखूं ना नीचे, आपको मेरे को 1 2 3 4 लिखना आना चाहिए सर। 1 2 3 4 मतलब आपको मुझे खाली बताना है कि 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। के आपको मेरे को अगर ये आपको ये सब चीजें इधर डालना आ गई ना, मैं बोलूंगा आपका 99% चैप्टर हो चुका है। 1% के लिए वो हम लोग वो डेटॉल की जम्स के साथ दो देंगे। एक और ट्रांजेक्शन लिखता हूं, चलो एक और लिखता हूं मैं, थर्ड एग्जांपल। डायरेक्ट डिपॉजिट ₹10,000 बाय कस्टमर into bank. Direct deposit ₹10,000 by customer into bank, but we have received no intimation. इसका मतलब क्या है, मेरा एक कस्टमर था, मैंने उसको मेरी बैंक डिटेल्स दे दी और उसने मेरा एक कस्टमर है समझो गुजरात में, उसने मेरे पास से मेरी बैंक डिटेल मांगी। होता है ना बैंक डिटेल मांगता है, भाई आजकल तो यूपीआई हो गया, बट ठीक है बैंक डिटेल मांगी और उससे बोला कि सर मैं आपके खाते में डाल दूंगा। वो मेरे खाते में डाल के आ गया, बट मुझे अब तक मालूम नहीं है। तो ये एंट्री कहां पे हुई रहेगी, आपको क्या लगता है? 4 नंबर पे हुई रहेगी यहाँ पे, क्योंकि मेरा बैंक में बैलेंस बढ़ गया होगा, बट मुझे मालूम ही नहीं है। अभी आजकल के जमाने बहुत इजी है, आजकल के जमाने में तुरंत क्या होता है, टिंग टोंग क्या बजता है, एसएमएस। अगर मैं इधर लिख देता था, बट मेरे को तो इंटीमेशन ही नहीं आया। होता था पहले के जमाने में, ऐसा लगता है होता रहेगा कि मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली बारगांव रहता था, मैंने अपनी बैंक डिटेल्स दी, उसने पैसा डाल दिया, तो पासबुक में एंट्री हो जाएगी। फिर वो मस्त अंकल आंटी जाते हैं बैंक में, मस्त टाइम पास करने जाते हैं, फिर वो लोग पासबुक अपडेट करते हैं, तब मालूम पड़ता है। फिर घर पे आके कैश बुक में अपडेट करते हैं। मालूम है पहले के पासबुक, मालूम है ओल्ड एज लोग अभी भी जाते हैं बैंक में टाइम पास करने। कभी कभी तुम लोग भी जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, फिर नहीं जाओगे तो जाना पड़ेगा, फिर एसबीआई बैंक में भेजेंगे लंच टाइम में, ठीक है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, बट वी हैव रिसीव्ड नो इंटीमेशन, मतलब मुझे मालूम ही नहीं है। अगर मुझे इंटीमेशन आ गया रहता तो दोनों जगह तो फिर उसको रिकंसाइल करना ही नहीं। मतलब आपको दिख रहा है जो भी चीज हुई है वो एक ही जगह हुई है, दूसरी जगह हुई। एक और लिख देता हूं, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस ₹50, नो एंट्री इन कैश बुक। बैंक ने मेरे खाते से ₹50 डेबिट कर दिए, बट मेरे को अब तक कैश बुक में मालूम ही नहीं है। तो क्या कहां पे एंट्री होगी, डेबिटेड, वो तो सिंपल है। सॉरी ये मतलब हम ये 3 नंबर, बट ट्रांजेक्शन नंबर 4 है ना, इसके लिए क्यों मुझे नहीं मालूम। बैंक ने मेरे खाते से कुछ चार्जेस, डेबिट कार्ड का चार्जेस डेबिट कर दिया होगा, लिखा भी ना डेबिटेड बैंक चार्जेस, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। तो ऐसा सब चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेगी। आपको कुछ 11th स्टैंडर्ड याद आ रहा है? ऐसे कुछ क्वेश्चन हो गए, आपको ये 1 2 3 4 पहले खेलना आना चाहिए। अगर आपको गाइस ये 1 2 3 4 खेलना आ गया ना, ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। पर अगर ये नहीं आया ना, ये कोर है जो मैंने बताया। पर आप लोगों को समझ रहे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों कर रहे हैं, वापस बता रहा हूं। कैश बुक कौन बनाता है? ट्रेडर, हम लोग। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। हमारे लिए कौन सा साइड अच्छा है कैश बुक का? डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड बुरा है। बुरा मतलब प्लस माइनस है। और पासबुक का ही अगर मैं बोलूं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्रेडिट साइड अच्छा है और डेबिट साइड बुरा है, राइट। पासबुक घर पे जाके देख लेना, ठीक है। आपको ऐसे दिखेगा, पूजा का ऐसे लिखा होगा, देखो पूजा के बैंक में ऐसे लिखा होगा 1 करोड़ पूजा के बाजू में क्रेडिट लिखा होगा, मतलब क्रेडिट लिखा होगा, देख 1 करोड़ क्रेडिट, मतलब बैंक को तेरे को इतना पैसा देना है। सीआर लिखा होगा, वो सीआर करोड़ नहीं होता है, सीआर मतलब क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, जाने दो। ये दोनों का बैलेंस हमेशा टैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आपके क्या रीजंस आपको समझ में आ रहे हैं उसकी वजह से नहीं हुआ है टैली। पहला वाला रीजन क्या था, हमको चेक मिल गया, हमने कैशबुक में एंट्री कर दी, बट बैंक में अब तक क्लियर नहीं हुआ है। मैंने किसी को चेक इश्यू किया तो मैंने कैशबुक से माइनस कर दिया, बट सामने वाला बंदा अगर नहीं जाएगा, सामने वाला बंदा आलसी है, उसको जाना ही नहीं है, तो फिर मेरे पासबुक से माइनस कैसे होगा? बैंक को थोड़ी ऐसे है कि सर कार्तिक सर ने चेक दिया तो माइनस कर देंगे, ऐसा थोड़ी है। फिर ये क्या, मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में डाल दिया, बट मुझे फोन करना भी भूल गया। पहले के जमाने में तो एसटीडी पीसीओ, भाई पहले के जमाने में फोन करना भी मुश्किल होता था। अभी आजकल तो फोन करना मतलब कुछ है ही नहीं। एक जमाने में फोन करने के लिए भी किसी के घर पे तो लैंडलाइन, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि टेलीफोन बुकिंग के लिए 6-8 महीने लगते थे, तब जाके फोन आता था घर पे, एमटीएनएल का। तो उसको रिलेट करो और ये चैप्टर को रिलेट करो, आपको मालूम पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतने बड़े बीड़े का जमाने का नहीं है मैं। और बैंक चार्जेस, नो एंट्रीज रिटर्न कैश बुक,
तो बैंक ने मेरे अकाउंट से डेबिट कर दिया, बट मेरे को नहीं मालूम है। ऑफकोर्स अगर ये दोनों जगह हो जाता है तो फिर उसको रिकंसिलिएशन नहीं करना है आपको। हर एक एंट्री देखिए अभी तक ऊपर एक ही जगह हुई है, एंड दैट्स व्हाई वी डू रिकंसिलिएशन, बिकॉज दिस आर द रीजंस फॉर डिफरेंस। बिकॉज ये एक जगह हुआ दूसरी जगह नहीं हुआ है। अगर एक जगह भी होता है दूसरी जगह भी होता है तो उसको रिकंसाइल नहीं करना, तो हो चुका है सॉल्व। देखेंगे क्वेश्चन में क्या मालूम, कभी आपको ट्रिक करना है तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों जगह हो चुका है, मतलब उसका हमें सोल्यूशन करने की फिर जरूरत ही, फिर ऐसा क्यों, मेरे को नहीं मालूम है, देखेगा मैं देखेगा। तेरे को समझ गया, चलो फटाफट ये नोट डाउन करिए। अभिनव क्लियर ऑनलाइन, अभिनव क्लियर, अभी क्लियर है? हेलो अभिनव सर, आवाज धीरे आ रही है। ओ हेलो हेलो, अभी कैसे आ रही है? अभी बराबर आ रही है? हेलो, अभी बराबर आ रही है? बट तूने सुना पूरा? तूने पूरा सुना? अभिनव बट अब तक सब सुना तूने बराबर? ओके चलो लिख दीजिए, ठीक है। अभी गाइस तो बेसिकली आपको क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में आपको ये सब ट्रांजैक्शंस दिए होंगे जिसको आपको ये वर्किंग नोट या जैसे मैं वर्किंग नोट बट ऐसे कुछ करना होगा। ओके वो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, बट ये आपको चारों ट्रांजैक्शंस का मैंने आपको बताया कि कहां पे हुआ है। क्या ये चारों ट्रांजैक्शंस ऐसे ही हुए रहेंगे? ये जो वर्ड में लिखा है यहाँ पे उसको मैंने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया। जो वर्ड में लिखा है उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। कोई ये रीड करके भी बता सकता है इसका मतलब क्या हुआ रहेगा। बेसिकली सर चेक मिला होगा, बट मतलब ये आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये आंसर हो सकता है, बट ये होगा कि यहाँ पे चेक मिला है बट अब तक बैंक में डिपॉजिट हुआ, या बैंक में डिपॉजिट हो गया बट क्लियर नहीं हुआ है, या आपने चेक इश्यू किया है बट अब तक सामने वाली पार्टी बैंक में नहीं गई है, ये बैंक ने मेरे खाते से पैसा निकाल दिया है और मेरा एक कस्टमर होगा जिसने मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसा डाल दिया है बट मुझे अब तक इंटीमेशन मिला नहीं है। ओके तो ये कुछ नहीं, मैं इसी को ऊपर वर्ड के लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, वर्ड से फिगर, फिगर से वर्ड। अभी सुनिए, अभी मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा क्या है प्लीज सुनिए, शांति से सुनिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे अभी मैं आ रहा हूं। सबका लिख के हो गया राइट? अभी आपको क्या दिया रहेगा? आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा। सब में हमेशा क्या दिया रहेगा? एक 4 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ऐसे आपको क्वेश्चन में 4 स्टार्टिंग पॉइंट दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, चार स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, प्लीज ध्यान देना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सेकंड हो सकता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर। आपका क्वेश्चन में आपको पहले स्टार्टिंग पॉइंट में दिया रहेगा ये सब चीजें। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा मेरे बैलेंस, अरे ओ सॉरी, होता है बड़े बड़े क्लास में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। ये ऐसे आपको 4 स्टार्टिंग पॉइंट हो गए। हमेशा सब में पहले इसमें से कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड देन ये सब ट्रांजेक्शंस हो गए। ये चारों में से कोई एक चीज होगा और फिर ये सब होगा कचरा आइटम। शॉर्टकट दे दो सबको, ये सम ये ऐसा का ऐसा है और आपका स्टार्टिंग पॉइंट समझो ये है। ये है मतलब कौन सा? डेबिट बैलेंस पर कैश बुक आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया समझो 5 रुपये। कितना दिया? 5 रुपये, ठीक है। ये आपका है डेबिट बैलेंस पर कैश बुक 5 रुपये, और आपको ये नीचे के 4 ट्रांजेक्शन दिए। तो नीचे के 4 ट्रांजेक्शन तो आपने सॉल्व कर दिए ऑलरेडी, बट ओरिजिनल सम में भी आपको प्लस माइनस करना है। ओरिजिनल सम में 5 में ये सब जो चीजें 5 रुपए में, अभी ये 1 2 3 4 चीजें या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी, आई विल गेट माय आंसर। लेट्स सी। तो आपको डेबिट बैलेंस पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सर हम कैसे सॉल्व करेंगे? फटाक से आंसर देता हूं।
क्या करेंगे, शांति से बोलो। अगर यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो मुझे बताओ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अच्छा है कि बुरा, कैश बुक का अच्छा है कि बुरा? अच्छा, हमारा प्लस साइड पे लिखा ना, फेवरेबल साइड पे लिखा ना हमने, रिसीव साइड पे लिखा। तो एक चीज है, अगर हमारे साथ कभी भी अच्छा होता है ना, तो हमें हमेशा दूसरे के बारे में पहले सोचने का। हमारे साथ अगर अच्छा होता है तो हम किसके बारे में सोचते हैं? क्योंकि हमारे साथ अच्छा होता है तो दूसरे का भी भला करे। तो मेन आंसर में प्लीज ध्यान देना, शॉर्टकट दे रहा हूं। तो पी ये वाले का सोचेंगे, तो इस क्या करेंगे सर, मतलब ये जो प्लस बोल रहा है हम इसको मेन सोल्यूशन में हम प्लस करेंगे, ये अगर माइनस बोल रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, और हमारे वहां का उल्टा करेंगे, एंड यू विल गेट योर आंसर। सुनो 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 सुनो, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर नहीं भी समझता है तो प्लस एज पर कैश बुक। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अच्छाई से शुरू हो रही है, अच्छाई प्लस अच्छाई से शुरू हो रही है। तो अगर हमारे साथ अच्छा होता तो हम किसके बारे में सोचेंगे, तो दूसरे का जो प्लस है उसको हम प्लस करेंगे, दूसरे का जो माइनस है उसको, और हमारा उल्टा, हमारा क्या, शांति से पहले मेरे को पांचों कॉन्सेप्ट देने दो, मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मेरे को आंसर देने दो, ठीक है, शांति से। एक और ले रहा हूं ऐसी, पहले मेरे को चारों एक बार एक्सप्लेन करने दो, फिर देखते कितने लोगों को क्या समझा। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, 5 रुपया इधर से शुरू होता है, 5 रुपया, अभी कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस, इसको ना क्रेडिट को मैं एक और लिख देता हूं, इसको ओवरड्राफ्ट भी लिखता हूं, माइनस को हम लोग ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइनस को हम लोग ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सुनो, अभी स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा अच्छा है कि बुरा, हमारी शुरुआत ही अच्छे की बुरी है सर, क्यों, माइनस, पहले ही माइनस, शुरुआत ही नीचे से कर रहे हैं माइनस से। तो अगर हमारे साथ ही बुरा होता है तो किसके बारे में, आप हमारा पहला सोचना चाहिए, दूसरों का पहले सोचना चाहिए। अगर आपके साथ ही प्रॉब्लम है तो आप दूसरों का सोचोगे कि खुद का सोचोगे ना, वेरी गुड। तो खुद का जो प्लस है वो प्लस, खुद का जो माइनस है वो, और सामने वाले का उल्टा। देखो 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 देखो, इसका लॉजिक भी है, देखो लॉजिक के पहले ना वो तुम लोग मेरे को हैंड मूवमेंट से नहीं समझाने का है। अभी काम करते हैं, चलो तुम लोग इधर का एक बार ट्राई करना। समझो मेरा पासबुक के विड्रॉल साइड से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 5 रुपये, कितना, पासबुक का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है माइनस वाला, ये स्टार्टिंग हम अच्छाई से शुरू कर रहे हैं कि बुराई से, और मैंने क्या बोला, बुराई है तो खुद का सोचने का कि सामने वाले का सोचने का, खुद का। तो ये जो खुद का माइनस है उसको हम क्या करेंगे, खुद का जो प्लस है वो, और सामने वाले का, और लास्ट थिंग, टेंशन मत लो मैं पूरा ही बताऊंगा, लास्ट थिंग, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है 5 रुपया, और यहां से 5 रुपए से हमें स्टार्ट करना है, 5 रुपये आपने लिख दिया, अभी आपको देखना है कि नीचे जो चारों चीज लिखी है उसको प्लस करना है कि माइनस। मुझे बताओ, हम अच्छाई से शुरुआत कर रहे हैं कि बुराई से, अच्छाई से, तो अच्छाई से शुरुआत करें तो हमें हमेशा किसका सोचना चाहिए, सामने वाले का। तो सामने का जो प्लस है वो, सामने का जो माइनस है, और खुद का उल्टा, एंड ये सब 5 रुपीज में ये सब करने के बाद यू विल गेट योर आंसर। ऐसे करते बीआरएस। तो मैंने बोला था ना ये 1%, ये 1% ये था, 99% इधर था। कोई बात नहीं, मेरे को एक चीज है ना आपको समझाने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा नोट से लिखा के दूंगा। सर ये होता क्या है, पहले ये आपने प्लस माइनस करके पॉज किया, आपने कुछ ज्यादा समझाया नहीं है, मैं वापस इसको रिपीट करता हूं। देखो आपको क्या होता है, आपको क्वेश्चन में बेसिकली समझो, मैं ऐसे ही एक सम ले रहा हूं, प्लीज आप लोग कुछ करना मत, एक सम के थ्रू मैं पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट मिनट, सारे पेजेस, सुनो प्लीज, अभी तुम लोग कुछ मत करना, पहले मेरे को ही करने देना। एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपके मॉड्यूल का, पेज नंबर 3.22, क्या है 3. आपको बीआरएस बनाना है। अभी सुनिए, आपको बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, और बैलेंस एज पर पासबुक भी दे दिया है। क्या दोनों मैच हो रहा है पूजा, क्या कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो रहा है, नहीं, बट अगर मैच हो रहा होता तो बीआरएस करते ही नहीं। तो हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक है, दोनों सेम नहीं है। तो बैलेंस को छोड़ के पहले हम लोग काम करते हैं 1 2 3 4 खेलते हैं बैलेंस के साथ, बट 1 2 3 4 नहीं खेलना है। 1 2 3 4 किसके साथ खेलना है, ये ट्रांजेक्शन के साथ। तो पहले कोई भी सम, मेरे लिए एक चीज कॉमन होगी,
मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा जिसमें मैं दो चीज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक तो बनाऊंगा क्या, और दूसरा क्या बनाऊंगा मैं? पासबुक। और ओरिजिनली ये अच्छा, ओरिजिनली ये बुरा, ओरिजिनली ये बुरा, ओरिजिनली ये अच्छा। पहले ये सही है, ये ओरिजिनल फीचर है। क्या है ये? बट ये आंसर वाला प्लस माइनस नहीं है, ये ओरिजिनल फीचर है, ओरिजिनल। अब एक एक करके काम करते हैं, 1 2 3 4 खेलते हैं। खेलना स्टार्ट करें। पहला ट्रांजेक्शन, चेक आपने इश्यू कर दिया। इश्यू क्या मतलब? मैंने, बंदे ने चेक दिया बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक। मतलब इसका मतलब क्या? मैंने किसी को, मेरे पास कोई आया, मैंने उसको चेक इश्यू किया। चेक इश्यू किया मतलब मैंने उसको चेक दिया, तो जैसे वो तो चप्पल निकाल के बाहर निकल गई, मैं अपने कैश बुक में इसको कहां पे एंट्री कर दूंगा? यहाँ पे टू साइड पे एंट्री कर दूंगा यहाँ पे। बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, मतलब अब तक बैंक में नहीं हुआ माइनस। बैंक में हो जाता माइनस तो रिकंसाइल क्यों नहीं करते? तो पहले ये वाला ट्रांजेक्शन इधर आएगा। एवरीवन एग्रीज, 1,36,000 की एंट्री यहाँ पे होगी। अभिनव आप भी अग्री कर रहे हो? स्टार्टिंग पॉइंट वापस एक्सप्लेन करूंगा। 1,36,000 यहाँ पे समझा अभिनव? यस, ओके। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ऑफ कोर्स चेक डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो उसके पहले का देखिए, मेरे को किसी ने पहले चेक दिया रहेगा, मैंने ड्रॉ से कैश बुक निकाली होगी, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री की होगी। कहाँ पे एंट्री की होगी मैंने? कहाँ पे एंट्री की हो रहेगी? 1 नंबर में एंट्री की हो रहेगी, बट नॉट येट क्लियर्ड, मतलब अब तक बैंक में क्लियर हुआ नहीं है। तो ऑफ कोर्स पासबुक में अभी तक प्लस होना बाकी है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सर बैंक में डिपॉजिट होने के पहले ही भी किसी ने मुझे चेक दिया रहेगा, किसी ने मुझे चेक दिया रहेगा, तो मैंने ड्रॉ से कैश बुक निकाली होगी, मुझे चेक मिला तो मैंने रिसिप्ट साइड में एंट्री की होगी, रिसिप्ट मतलब पैसा आया, बट अब तक वो चेक बैंक में क्लियर हुआ नहीं है। बैंक ने चार्ज मारा है 300 रुपया, सिंपल बात है, ओरिजिनल फीस। बैंक ने मेरे पास से चार्जेस मारे, बोले कहाँ पे एंट्री हुई रहेगी है? बैंक ने मेरे पास से चार्जेस मारे 300 रुपए। ऑफकोर्स मेरे पास से पैसे चले गए, दिखता है वो माइनस हो गया, मेरे बैंक ने मेरे पास से पैसे ले लिए। बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने मेरे खाते से डेबिट कर दिए, पैसे निकाल दिए, बैंक चार्जेस। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया, कितना दिया इंटरेस्ट? इधर ये भी लिख देता हूं अगर कभी कभी आपको डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में भी करना है तो क्या है? 1 2 3 4 खेलना आ गया आपको? बट ये 1 2 3 4 में जो प्लस माइनस इट इज नॉट द सम का प्लस माइनस। नाउ आई हैव टू सी द स्टार्टिंग पॉइंट। ये नसीब आपका अच्छा है कि आपको दोनों दो ऑप्शंस दिए, बट मैं हमेशा इधर से शुरुआत करता हूं। एंड ऑफ कोर्स एक चीज याद रखिए, आप यहां से शुरुआत करोगे तो आपका आंसर फिर ये आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। सर आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है? बैलेंस एज पर क्या? सर बोला नहीं है डेबिट या क्रेडिट। अभी प्रॉब्लम यह है कि बैलेंस पर कैश बुक तो दे दिया है, ऑफ कोर्स कुछ नहीं दिया है तो हम लोग उसको हमेशा अच्छा ही मानेंगे। कुछ नहीं बोलते तो हम लोग हमेशा क्या मानेंगे? तो अच्छा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है ये। बैलेंस पर कैश बुक डेबिट लिखा है क्या? नहीं। क्रेडिट लिखा है क्या? नहीं। तो क्या सोचेंगे? अच्छा ऐसा लिखा रहता। अच्छा ये पासबुक के बैलेंस से मुझे स्टार्ट करना होता तो बैलेंस पर पासबुक में लिखा है अच्छा है कि बुरा? नहीं। तो पासबुक में इसको भी हम लोग क्या सोचेंगे? ये तो पासबुक अच्छा कौन सा होता है? क्रेडिट होता है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है। बट ठीक है, अभी एक दो स्टार्टिंग पॉइंट तो ले नहीं सकते, तो मैंने इससे शुरुआत की। पहले ये भी समझ गया ये कहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी सर सीधा हम लोग अटैक करके आपका रूल लगाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा अच्छा है स्टार्टिंग पॉइंट। तो सर अगर हमारा अच्छा है तो मैं किसके बारे से किसका सोचेंगे? पहले सामने वाले का, सामने वाला जो बोलेंगे वो ही करेंगे। तो सामने वाला का प्लस करेंगे, सामने वाले का माइनस, और हमारा एक बार कैलकुलेटर लो तो सब लोग कैलकुलेटर लो तो। कैलकुलेटर में सबसे पहले आप हेडिंग में लीजिए 2,40,000 रुपए लीजिए। 2,40,000 रुपए लिया। अभी जो रेड में प्लस है वो प्लस कीजिए। कौन कौन सी चीजें रेड में है? 1,36,000 को प्लस में लीजिए और 1,250 को प्लस में लीजिए। 1,36,000 को प्लस में लीजिए, 1,250 को प्लस में लीजिए, और माइनस में क्या क्या लोगे? 90,000 और 300। आपको आंसर ये आएगा ऑफकोर्स 286 92। अभी ये सम तो अच्छा है कि आपको आंसर भी दिया है, बट हमेशा अगर हम कैश, देखो हम लोग रिकंसिलिएशन दो चीज के लिए कर रहे हैं। अगर कैश बुक से चालू करेंगे तो लास्ट में आंसर किसमें आना चाहिए? पासबुक का। और अगर पासबुक से चालू करेंगे तो आंसर किसका आना चाहिए? एंड ये जो बीच में थे ये दिस आर द रीजन ऑफ डिफरेंसेस। अभी एग्जाम में लोग ऐसा आंसर नहीं देंगे। तो ऑफ कोर्स हमने बैलेंस पर कैश बुक से शुरुआत किया है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, बोरी वाली है, तो एंड क्या होगा? चर्चगेट ही होगा ना।
हाँ वो आता हूँ, वो रुक जाना, उसके ऊपर मैं आता हूँ, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अभी ऑफकोर्स अभी मेरे को यहाँ पे आंसर पूछेगी, सर कैशबुक से शुरुआत किया तो आंसर पासबुक का आएगा। कैशबुक से शुरुआत करेंगे तो आंसर किसका आएगा? पासबुक। और पासबुक से शुरुआत करेंगे तो, बट सर इसका डेबिट से चालू करके तो इसका कौन सा, और वो सब करते शांति रखे, तो सर शुरुआत की है। बट आपको ये समझ गया, मेन सोल्यूशन आ गया आपका, स्टार्टिंग पॉइंट से आपको सम कैसे सॉल्व करना है वो समझ गया, ट्रिक समझ गया ऑफ कोर्स। एंड एक चीज सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप कैशबुक से शुरुआत करोगे तो आपका आंसर किसकी तरफ जाएगा? बट पासबुक का इधर भी जा सकता है और वो आंसर इधर भी जा सकता है। अभी अरे कैशबुक से शुरुआत करेंगे तो पासबुक में जाएंगे, पासबुक से शुरुआत करेंगे तो, बट सर कौन सा बैलेंस, कौन सा? अगर आपका आंसर लास्ट में पॉजिटिव ही आया, क्या आया, तो आप प्लस से जाके आप प्लस में ही घुसोगे। वो देखते हैं, उसको छोड़ देना, अभी उसको उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। कैशबुक से शुरुआत करेंगे तो किसमें आएंगे? पासबुक से शुरुआत करेंगे तो, बट कैशबुक से शुरुआत करके पासबुक का कोई भी बैलेंस आ सकता है, प्लस वाला भी आ सकता है, और मतलब डेबिट भी आ सकते हैं, और पासबुक से भी शुरुआत करेंगे तो किसमें ही आएंगे? कैशबुक में ही आएंगे, पर प्लस वाला भी आ सकता है, और बट फिलहाल उसके ऊपर मैं बाद में थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। बट पहले आपको थोड़ा बहुत हिंट आ गया चैप्टर कैसे करने वाले। अगर आपको 1 2 3 4 खेलना आ गया तो आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इसी से बता दिया है। क्या स्टार्टिंग पॉइंट सबको इजी लगा अभी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट अच्छे से शुरुआत है तो दूसरे का सोचो, दूसरे का प्लस प्लस, दूसरे का माइनस, और हमारा। पर अगर मैं अपने ओवरड्राफ्ट में अपने माइनस से शुरुआत करता हूं, मेरे माइनस से, तो मैं किसका सोचूंगा? अपना प्लस प्लस, अपना माइनस, सामने वाले का उल्टा। ओके, अभी सुनिए, ये सम तो हम लोग करेंगे। अभिनव यहां तक क्लियर है? अभिनव यहां तक क्लियर है? पहले मुझे बताओ तो। ओके, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। एक और नोट, ऑफ कोर्स मैंने इसको छोड़ दिया था तो इसको पहले मेरे को कंप्लीट भी करना पड़ेगा। ये क्या, डेबिट बैलेंस एज पर ऑफ कोर्स, उसको ओवरड्राफ्ट लिख देता हूं मैं, और क्रेडिट बैलेंस एज पर, ये 4 स्टार्टिंग पॉइंट हो गए, ये 4 स्टार्टिंग पॉइंट हो गए। तो इसके ये 4 स्टार्टिंग पॉइंट में आपको किसके बारे में सोचना है वो समझ गया। ये डेबिट बैलेंस को लोग फेवरेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको किसको मालूम होगा? फेवरेबल मतलब अच्छा ना, समझा? तो पहले ये आपको आना चाहिए फेवरेबल और ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओके, तो वापस मैं अगर रिपीट करूं, अगर आपका डेबिट बैलेंस पर कैश बुक अच्छा पॉइंट है तो आप क्या करोगे? मैं ऐसे ही छोटा सा इधर बनाता हूं टेबल, ये आपका कैश बुक है और ये आपका पासबुक है, राइट? ओरिजिनल फीचर क्या है इसका? ओरिजिनल फीचर प्लस माइनस, बट सोल्यूशन में आप क्या करोगे? आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, राइट? तो आप कैसे क्या करोगे? क्या पे आपको प्लस माइनस करना चाहिए? ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, और ये माइनस। ओ सॉरी, एक सेकंड, ये समझ रहा है या नहीं? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैशबुक का सर्कल क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैंने किसके हिसाब से सोचा, ये समझा? नेक्स्ट वाला आप लोग बताओगे। मैं कैशबुक पासबुक नहीं लिख रहा हूं, एक सेकंड ना, अभी ना दिख रहा होगा, राइट? सॉरी, पहले ओरिजिनल फीचर लिख देते। ओरिजिनल फीचर, ओरिजिनल फीचर प्लस माइनस, माइनस प्लस। मेरी शुरुआत यहां से है ही। अरे यार स्क्रीन तुम लोग की, हमारा, अरे यार, अरे यार, ओके, अभी कैसे करेंगे? अभी कैसा करेंगे? अभी कैसा करेंगे? हमारा सोचेंगे किसी और का, कैशबुक का ही सोचे, प्लस माइनस। अरे यार तुम लोग क्या, खुद का ही सोचा ना, खुद का प्लस प्लस, खुद का माइनस माइनस, सामने वाले का उल्टा। हाँ भाई शांति, हाँ बहुत सारू, ये मैंने बहुत छोटा लिख दिया, सो सॉरी। ओरिजिनल फीचर, ओरिजिनल फीचर, ओरिजिनल फीचर, ओरिजिनल फीचर, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, बराबर ना? इस सर्कल क्या स्टार्टिंग पॉइंट है? बुरी सर्कल के अंदर बुरा ही है कि अच्छा ही है? माइनस बुरा ही, तो किसके बारे में सोचने का? ये भगवान क्या सिखा रहा हूं मैं, बुराई और अच्छाई पे जीत। प्लस माइनस, माइनस प्लस, स्टार्टिंग पॉइंट अभी क्या है? ये प्लस है अंदर अपना, तो ये हाँ, प्लस माइनस,
समझ गया ट्रिक? आई होप अभी मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, मैंने अब तक सम्स नहीं खोले, मैं एक एक पत्ते खोल रहा हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ वापस, जो भी लेक्चर वापस लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानो कि 1 2 3 4 करना, ये तो इजी है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट से कैशबुक, ऑफ कोर्स कैशबुक से चालू करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, तो आएंगे किधर? पासबुक में, पासबुक से शुरुआत करेंगे तो, बट कैशबुक से शुरुआत करेंगे तो पासबुक के आप डेबिट में भी जा सकते हो, और पासबुक से शुरुआत करोगे तो कैशबुक के, ओके। बट सर कैसे मालूम पड़ेगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बट एक एक चीज को करना पड़ेगा ना। तो क्या ये अभी आप लिखोगे? लिखिए सब लोग। अभिनव क्लियर है ये? अभिनव स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर है? अभिनव ग्रेट ग्रेट, लिखिए लिखिए। 11 में छोड़ा था ना ये सब, इतना इजी। नहीं देखो इसके पीछे लॉजिक भी है, ऐसा नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है, बट ऑफ कोर्स यार तुम लोग को मैं लॉजिक से भी बताऊंगा बाद में चाहिए तो, बट राइट नाउ मैं आपके, मेरे को मालूम आप लोग इधर मार्क्स के लिए आए हो ना,